Students, let's start part 2 of chapter number 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि आइंस्टाइन जो थे उनको बुक्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि उनको स्कूल जाना, और एक्चुअल में अगर उनके पापा उनको परमिशन दे देते तो वो स्कूल भी नहीं जाते। प्लस जहाँ पे वो रहते थे वो जो एरिया था उनको इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि वहाँ पे वो स्लम एरिया है खाने की रहने की, बट उनको वहाँ का जो वायलेंस था, जो लैंड लेडी और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों के बीच में जो झपटा झपटी मारा मारी होती थी उससे प्रॉब्लम थी उनको। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 में यहाँ तक देखा और वो यूरी को सब कुछ बता रहे होते फोन पे। ओ यस सर, वेल यूल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। तो फिर वो उनको ऐसा भी कहते कि भाई तू जहाँ पे रह रहा है कितना अच्छा है, सिविलाइज स्टूडेंट है। तो वो दो स्टूडेंट वाली बात भी बताते यूरी उसको कि भाई देख लास्ट वीक ही ऐसा हमारे यहाँ पे झगड़ा हुआ। तो यूरी कहते हैं भाई तू भी तो बनने ही वाला है ना नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, तेरा डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तो तू भी यहाँ पे आके हायर सेकेंडरी स्टूडेंट बन जाएगा और यहाँ पे तू मेरे साथ रहेगा। तो आइंस्टाइन कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये साल पास होऊंगा, अगर पास ही नहीं होऊंगा तो नेक्स्ट ईयर कैसे, मतलब नेक्स्ट ईयर में कैसे आऊंगा और वहां पे कैसे, मुझे नहीं लगता। मुझे क्योंकि पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे बुक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे हिस्ट्री के टीचर जो सब कुछ मुझे बताते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं कैसे पास होऊंगा। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमी. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. तो और वही सेम चीज जो यूरी को उन्होंने बोली होती है वही वो एल्सा को भी कहते हैं। वो उसकी कजिन सिस्टर है और वो एक्चुअली बर्लिन में रहती है, बट कभी कभी इनसे मिलने आ जाती है आइंस्टाइन से। तो सेम वही चीज वो एल्सा को भी कहते हैं कि भाई यार मुझे ये लगता है कि मैं ये बार पास हो जाऊंगा। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स Albert, if you try, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. तो ऐसा कहते कि तू चिंता मत कर, तू पास हो जाएगा। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं तो बहुत तेरे से भी ज्यादा स्टूपिड होते हैं। स्टूपिड मतलब ऐसा रट्टा लगाते हैं एग्जाम के टाइम पे और फिर लिख लेते हैं और पास हो जाते हैं। जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वो भी पास हो जाता है। कभी कभी बोर्ड का रिजल्ट आता है ना ऐसा कि हम जिसको बिलीव नहीं कर रहे होते वो बच्चा पास हो जाता है, तो हम कहते हैं ये कैसे पास हो गया। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है, ऐसा बोल रही है कि हो जाएगा, तू चिंता मत कर। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. अब ये तो मत सोच, उसको समझ मत, उसको दिमाग में मत बिठा, एक्चुअली तुझे पता नहीं चल रहा है तो बस उसको रट्टा लगा ले और जो रट्टा लगा है वही का वही एग्जाम में रिपीट, मतलब टाइप करके आ जाना, लिख के आ जाना। That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet, I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तो बोलता है, तो एल्बर्ट बोलते मुझे वही तो प्रॉब्लम है, मुझे रट्टा लगाना नहीं आता। जैसा तोते की तरह सब लोग बोलते हैं ना, रट्टा लगा के मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वही तो प्रॉब्लम है, मुझे बुक पढ़नी ही अच्छी नहीं लगती जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, तो मैं वही चीज तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। और मतलब ऐसी बुक पढ़ने का फायदा ही क्या जिससे आप जिससे सिर्फ पास होना है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ गेन नहीं कर सकते हो। तो ऐसा फिर कहते हैं कि मैं हमेशा देखती हूँ कि तूने एक बुक अपनी पकड़ी होती है, हाथ में तेरी एक बुक होती है ऑलवेज। तो ये कौन सी बुक है, क्या पढ़ता है तू? अ बुक ऑफ जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, यू लर्न दैट। तो बोलते हैं कि तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जियोलॉजी है, रॉक्स एंड थिंग्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट इसलिए मैं पढ़ता हूँ। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो बोलते हैं कि क्या तेरे इससे कोई फायदा होने वाला है, मतलब तेरे एग्जाम में आने वाला ये बुक पढ़ेगा तो तुझे कुछ इस बुक में से कुछ एग्जाम में आएगा? तो बोले नहीं, बट हमारे क्या है कि स्कूल में साइंस के लेक्चर ज्यादा होते नहीं और अच्छे से नहीं होते, तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ता हूँ। Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason?
एल्सा साइड। अब तो एल्सा पूछे तो फिर क्यों पढ़ रहा है, तो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। तो एल्सा कहती है कि ये सही रीजन नहीं है, अगर ये बुक तुझे एग्जाम में पास नहीं करवा सकती है तो तू इसको क्यों पढ़ता है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। वही कहते हैं कि चलो तुझे अच्छा लगता है ठीक है, बट ये तुझे डिप्लोमा पास नहीं करवाएगी ये बुक। Apart from books on science, his only comfort was music and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. और इसके अलावा बुक पढ़ने के अलावा उनकी इंटरेस्ट की बुक पढ़ने के अलावा उनको वायलिन बजाने का शौक होता है। जब और वो वायलिन तब तक बजाते हैं जब तक उनकी लैंडलेडी आके उसको डांटती नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहती कि भाई अब बंद कर दो, जब तक उनको रोकती नहीं है। That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. I must get away from here. But फिर वो कहती है कि मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो शोर शराबा चिल्लम चिल्ली मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब कुछ मुझे सही में ये प्लेस अच्छी इसीलिए नहीं लगती, मुझे यहाँ से अब जाना है। I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. मुझे लगता है कि मैं 6 महीना भी यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं पास हो पाऊंगा और मुझे ऐसा दुख होता है कि मैं मेरे फादर के पैसे जो है मनी जो है वो बिगाड़ रहा हूँ, तो शायद मैं इसको स्टॉप कर सकूं। वो यूरी से ऐसी बात कर रहे होते हैं। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। अब मैं मिलान जाऊँ तो मुझे डर है कि मेरे पापा मुझे यहाँ पे वापस ना भेज दे, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। जब यूरी उनको पूछते क्योंकि तू क्या करना चाहता है फिर। Unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know my friendly doctors? I know a lot of medical. Do you know any friendly doctors? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor? No, I have never had enough money to go to one. Why? तो अब एकदम से उनको आइडिया आता है इंस्टेंट को कि यूरी तू जो वहाँ पे पढ़ता है वहाँ पे कोई मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर फ्रेंड है। बोले हाँ, मेरे मेडिकल स्टूडेंट बहुत फ्रेंड है मेरे, और उसमें से कोई कोई तो भी जस्ट डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो भी डॉक्टर बनने वाले हैं या बन जाएंगे, ऐसा है। तो बोले क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, डॉक्टर का तूने क्यों पूछा। सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. तो बोले कि अगर मैं ऐसा बहाना बनाऊं कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है और वो चीज एक डॉक्टर बोले कि हाँ सही में इसको नर्वस ब्रेकडाउन, अगर ये स्कूल जाएगा तो इसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना, तो ये सही नहीं रहेगा। I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. मुझे नहीं लगता क्योंकि डॉक्टर ऐसे झूठ बोलेगा तेरे लिए। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nervous. तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए जिसने नर्वस में स्पेशलाइजेसिस किया हो। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. And if I do, I don't know if he'll be willing to help you. He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier to him. He laughed merrily. अब यहाँ पे कन्वर्सेशन जो हुआ उसमें ये हुआ, तो यूरी ने बोला चल मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं कोई ऐसा डॉक्टर भी तुझे ढूंढ के दे दूंगा। तो एल्बर्ट बोलते हैं ठीक है। तो यूरी कहते हैं कि यार तू बोल रहा है बट क्या डॉक्टर सही में इसके लिए तैयार होंगे, तेरे नर्वस ब्रेकडाउन तुझे दिखना भी तो चाहिए। तो मन में एल्बर्ट बोलते हैं होगा तू चिंता मत कर, वो नर्वस ब्रेकडाउन ही लगेगा, तू चिंता मत कर। मतलब एक्टिंग वो ऐसी करेंगे और मन में वो मुस्कुराते हैं।
नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। मैंने कभी भी तुझे ना नर्वस नहीं देखा है। अ डे और टू एट स्कूल विल soon put that right, Albert assured him. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. अब उनकी कम्युनिकेशन जो हुई कन्वर्जेशन के बाद वो सोचते हैं कि चलो, आइंस्टाइन सोचते हैं कि चलो मैं क्या बोलूंगा डॉक्टर को, कैसे बोलूंगा, मैं कैसे उसको रिएक्ट करूंगा ताकि डॉक्टर को बिलीव हो जाए मेरे ऊपर कि मुझे नर्वस। पूरा दिन वो सोचते रहते हैं। Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Oh, good. When can I see him? Then ये सब बात उसके उनके दिमाग में चल रही होती है। ऐसे में यूरी बोलते हैं कि चलो कीप इट अप, तू जो कर रहा है वो कर, मैंने तेरे डॉक्टर ढूंढ लिया है। तो आइंस्टाइन कहते हैं अच्छा, मैं उनको कब मिल सकता हूँ? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Well. Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, the only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. तो उनको कहते हैं कि चलो भाई मैंने तेरे लिए कल की अपॉइंटमेंट ली है, पेपर का उसको एड्रेस देते हैं आइंस्टाइन को यूरी, और कहते हैं कि भाई ये जो, तो फिर आइंस्टाइन पूछते हैं कि भाई ये स्पेशलिस्ट है ना नर्वस में, नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे जो क्वालिफाइड है लिख के देंगे। यूरी कहते हैं नॉट श्योर प्रॉपरली, बट क्योंकि ये अब भी जस्ट क्योंकि पहले ही डॉक्टर बने हैं और मे बी तू ही इनका फर्स्ट पेशेंट है। You knew him a student then. I have known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. What do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes. यहाँ पे eyes ऐसा लिखा हुआ उसका है, cheat or deceive him. That's all. Be frank with him, but don't pretend you have got what you haven't. Not that you had deceived anyone, Yuri added. You are the world's worst liar. और फिर वो कहते हैं कि देख आइंस्टाइन, तू जा रहा है कल उनसे मिलने, बट मैं तेरे को एक सजेशन देता हूँ, तू ना झूठ मत बोलना, नाटक मत करना। बोले क्यों? बोले कि तू दुनिया का सबसे खराब झूठ बोलने वाला इंसान है, तू झूठ नहीं बोल सकता, पकड़ा जाएगा। अगर कुछ भी करने को गया उनके सामने तो तू पकड़ा जाएगा और उल्टा हम और कहीं और फंस जाएंगे, वो शायद हमें फिर डांटे नहीं। और नर्वस ब्रेकडाउन लिखने का तो बात बहुत दूर की है, उल्टा हम पे कोई और केस वेस ना कर दे कि झूठ का ऐसा। तो मेहरबानी करके ना तू अपना कोई भी अपनी होशियारी वहां पे मत दिखाना, वो वार्न करते हैं यूरी आइंस्टाइन को। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे डॉक्टर को कल जाके क्या बोलना है, मतलब सुबह से ट्राई करते हैं कि मैं जब अपॉइंटमेंट पे जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well. He began. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. तो आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैसे बताऊं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तू मत बोलो, स्माइल देख के यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है। यूरी ने बोला भी होता है कि फ्रेंडली बात करना, बट ज्यादा मत वो हो जाना कि तेरी चोरी पकड़ी जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे यूरी ने सब बता दिया, तू चिंता मत कर। Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. तो बस कुछ ज्यादा नहीं, बट ऐसा कि आपको ऐसा लगता है कि नर्वस ब्रेकडाउन आपको स्कूल जाने से होता है और आपको वापस वो स्कूल नहीं जाना है। Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true? Then तो बोले एल्बर्ट का फिर मुंह लटक जाता, कहते हैं कि नहीं, यूरी को ये नहीं बोलना चाहिए था। तो डॉक्टर कहते क्यों नहीं, कि ये सच नहीं है? यार दैट्स द ट्रबल। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। नाउ
You will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. और अब यही तो ट्रबल है, अब आप मुझे बोलोगे कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कहोगे। यूरी को आपको ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी।